हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब करंट फ्लो करती है किसी कंडक्टर के थ्रू या किसी भी डिवाइस में, तो वो हीटअप क्यों हो जाती है, वो गर्म क्यों हो जाती है, वो वार्म अप क्यों हो जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी करंट किसी डिवाइस में फ्लो करती है तो जिन जिन पार्ट्स में फ्लो करती है उन पार्ट्स में रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो चार्ज कैरियर हैं, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनको मिली हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से वो कंडक्टर या वो डिवाइस वो हीटअप हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ये क्वेश्चन उठता है माइंड में। सुने, जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगी, कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, वो करंट के फ्लो का अपोज करेगा। उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन के लिए कोई सोर्स चाहिए। वो सोर्स यहाँ सेल या बैटरी होगी, तो वो बैटरी वर्क डन करेगी। बैटरी वर्क डन करने में अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करेगी और वो केमिकल एनर्जी जो है करंट के फ्लो कराने में यूज की जाएगी। तो जब भी कोई करंट किसी सर्किट में फ्लो करती है तो करंट के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है उस सर्किट की। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बैटरी से सप्लाई होती है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। As we know, conductor offers resistance to flow up to the flow of current। हमें ये बात पता है कि जब भी करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो वो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अपोजिशन प्रोड्यूस करता है। हेंस सो वर्क हैज टू बी डन टू मेंटेन करंट थ्रू द कंडक्टर। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कंडक्टर में करंट मेंटेन रहे, उतनी ही करंट बनी रहे, तो वर्क डन करना पड़ेगा। उस वर्क डन के लिए कोई एक सोर्स चाहिए। वो सोर्स बैटरी या सेल हो सकती है। तो बैटरी या सेल को करंट को मेंटेन रखने के लिए किसी सर्किट में वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है उस सर्किट की। आइए डिफाइन कैसे करें। द टोटल वर्क डन बाई अ करंट in an electric circuit is called electric energy। The total work done by a current in an electric circuit is called electric energy। मतलब क्या हुआ? जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही हो तो उस करंट के द्वारा जितना वर्क डन होता है टोटल, वही टोटल वर्क डन उस सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो द टोटल वर्क डन बाई करंट in flow through an electric circuit is called electric energy of the circuit। करंट को किसी सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है टोटल, वही वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। अब कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखिए। ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है या सेल से कनेक्ट कर दिया है। इस सेल का पोटेंशियल V है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसमें से I करंट फ्लो कर रही है। जब इसमें से करंट फ्लो कर रही होगी तो इसमें से चार्ज भी फ्लो कर रहा होगा। तो I करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रही। अब हमें पता करना है कि इस I करंट को फ्लो कराने में ये बैटरी कितना वर्क डन करेगी। वही वर्क डन इस सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। आइए देखते हैं। I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। मीन्स अगर Q करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर में, Q चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में T टाइम में, Q चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में T टाइम में, तो करंट I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम ये सपोज कर लें कि W वर्क डन करना पड़ रहा है
बैटरी को W वर्क डन करना पड़ रहा है Q चार्ज को फ्लो करने में अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। मीन्स इफ W इज द वर्क डन इन फ्लोइंग अ चार्ज Q अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V। मीन्स जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया गया है, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया गया है और Q चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, हम मान लें कि टोटल वर्क डन इस वोल्टेज सोर्स के द्वारा W है। W क्या है? वर्क डन है। किसके द्वारा? इस वोल्टेज सोर्स या बैटरी के द्वारा। क्या करने में? चार्ज को फ्लो कराने में। कितना चार्ज फ्लो कराने में? Q चार्ज को फ्लो कराने में। कितने टाइम तक? T टाइम तक। तो देखिए पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा? Q इंटू V। वर्क डन क्या हो जाएगा? Q इंटू V। यही जो वर्क डन होगा यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। लेकिन Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? आपका Q की प्लेस पर I इंटू टी रख दीजिए इक्वल टू V, तो VIT हो जाएगा। यहाँ पर आपका Q इक्वल टू होता है IT, तो VIT हो जाएगा। यही जो VIT हो जाएगा इसका मतलब हो गया जब V पोटेंशियल डिफरेंस हो, I करंट फ्लो कर रही हो, तो T टाइम में टोटल वर्क डन होता है W इक्वल टू VIT। दिस वर्क डन बाई करंट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड बाय द बैटरी। यही जो वर्क डन है जो करंट के द्वारा किया जाता है, यही जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होता है। क्या? E मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो दिस वर्क डन बाय करंट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज सप्लाइड बाय द बैटरी, व्हिच इज सप्लाइड बाय द बैटरी। यही जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेजरमेंट होता है। और ये किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? बैटरी या सेल के द्वारा सप्लाई किया जाता है। आइए देखें और क्या फॉर्म है इसके। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से डिनोट करें तो आपका E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा VIT, E इक्वल टू हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा VIT। अब आप देखिए V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है IR। यहाँ पर IR पुट करेंगे तो IR इंटू I ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। I इक्वल टू होता है V अपॉन R, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो यहाँ V अपॉन R पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो आपके 3 फॉर्मूले हो गए, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T और VIT। ओके, सब में टाइम मल्टीप्लाई में है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूले का हम कब यूज कहां पर करेंगे? आइए हम डिस्कस करते हैं। जब भी करंट कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी, जैसे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तब आप I स्क्वायर RT का यूज करेंगे। उस केस में W प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। जब आपका कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो, जैसा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी करेंगे। और जब इसका यूज हम किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, चाहे पोटेंशियल चेंज हो रहा हो, चाहे करंट चेंज हो रही हो, चाहे दोनों चेंज हो रहे हो, तो यह वर्क डन बाय बैटरी पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं। तो आपका वर्क डन इक्वल टू, अब इतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। अगर आपसे हीट प्रोड्यूस पूछा जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, बस ये हीट प्रोड्यूस यहाँ जूल में आएगी, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये आपके जो है वो फॉर्मूले हो गए डिफरेंट। अब चलो देखें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड किस बात पर कर रही है। एक I स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, एक टाइम पर डिपेंड करेगी। तो एक I पर डिपेंड करेगी, एक R पर, एक T पर। ये SI यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? जूल होगी। क्या होगी? जूल होगी। बिगर यूनिट क्या होगी? किलो जूल होगी, मेगा जूल होगी, जीगा जूल होगी। किलो जूल क्या है? 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल, 1 मेगा जूल 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये अदर बिगर यूनिट होती हैं। क्या? अदर बिगर यूनिट होती हैं। और एक बात और देखिए, सब जगह यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई है। तो अगर आपसे कहा जाए वाट इंटू सेकेंड, ठीक ना, तो ये भी एनर्जी की यूनिट है। किलो वाट आवर ये भी एनर्जी की यूनिट है। वाट आवर ये भी एनर्जी की यूनिट है। तो जहां पर पावर की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होंगी। अब आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। आप कोई भी बल्ब परचेज करके लाते हो, कहते हो 100 वाट का है, 220 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई बल्ब परचेज करके लाए, उस पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब 100 वाट तो उसकी पावर लिखी है,
और 220 वोल्ट उसका वोल्टेज लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस बल्ब को ला करके अपने घर में अगर आप 220 वोल्ट पर कनेक्ट कर देंगे तो 1 सेकंड के अंदर 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैक्सिमम आपको हीट मिलेगी और थोड़ी आपको लाइट मिलेगी। लगभग 85% हीट मिलती है, 15% आपको लाइट मिलती है। ये पावर का मतलब हुआ। तो पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी डिवाइस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस रेट से कन्वर्ट करता है, किस रेट से वो डिसिपेट करता है। तो द पावर ऑफ ए डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ द एनर्जी और द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी। कोई भी डिवाइस किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करती है वो उसकी पावर कहलाती है। जैसे अभी हमने बताया कि बल्ब की पावर 100 वाट है, इसका तो वो 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। किसी मान लीजिए हीटर की पावर 1000 वाट है, इसका तो वो एक सेकंड के अंदर 1000 वाट पर आवर है, इसका तो वो 1 आवर के अंदर 1000 जूल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो कोई भी डिवाइस जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करता है या जिस रेट से एनर्जी को डिसिपेट करता है या जिस रेट से वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो उसकी पावर कहलाती है। पावर की SI यूनिट क्या होती है? वाट होती है या जूल पर सेकंड होती है। जूल पर सेकंड या वाट होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। और बिगर यूनिट क्या है? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10 to the power 6 वाट, 1 गीगावाट 10 to the power 9 वाट, 1 टेरावाट 10 to the power 12 वाट। ओके, आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट व्हिच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रही हो तो वो करंट किस रेट से वर्क डन करती है, कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन करती है, वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। और दूसरी डिफिनेशन आप ये कह सकते हो, द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से कोई डिवाइस एनर्जी को कंज्यूम करता है, यूज करता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन किसके द्वारा? करंट के द्वारा। टाइम हो गया T, तो P इक्वल टू W अपॉन T। अभी W इक्वल टू हम लोगों ने स्टडी किया था कि वर्क डन हम लोगों का जो आया था W इक्वल टू आया था VIT। तो यहाँ पर हम पुट कर दें VIT अपॉन T, तो T हट जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा? VI। P इक्वल टू क्या आ जाएगा? VI। तो P इक्वल टू VI, ये पावर का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? पावर का फॉर्मूला आ गया। तो P इक्वल टू WI, VI। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। इसका तो V वोल्टेज पर अगर I करंट फ्लो कर रही हो, V वोल्टेज पर अगर I करंट फ्लो कर रही हो तो पावर हो जाएगा P इक्वल टू VI। ये सभी केस में आप यूज कर सकते हैं। जहां वोल्टेज चेंज हो रहा हो वहां भी यूज कर सकते हैं, जहां करंट चेंज हो रही है वहां भी यूज कर सकते हैं, जहां दोनों चेंज हो रहा हो वहां भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला और आपको मिल जाएगा। यहां से अगर आप करंट की बात करेंगे, यहां से अगर आप करंट की बात करें तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। तो यहां से आप करंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पावर पता हो और वोल्टेज पता हो तो यहां से आप करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए P इक्वल टू VI होता है। अब एक तो फॉर्मूला VI हो गया, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू है IR। यहाँ IR पुट कर दीजिए तो हो जाएगा I स्क्वायर R। V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ IR पुट कर दीजिए तो हो जाएगा I स्क्वायर R। और I इक्वल टू होता है V अपॉन R, तो यहाँ V अपॉन R पुट कर दीजिए, V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। तो पावर के 3 फॉर्मूले आ जाएंगे, एक VI, एक I स्क्वायर R, एक V स्क्वायर अपॉन R। एक VI, एक I स्क्वायर R, एक V स्क्वायर अपॉन R। अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें किस फॉर्मूला का यूज कब कहाँ लेंगे? जब करंट, देखिए इफ I इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट होगी तो आप I स्क्वायर R यूज करोगे। जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सब में एक ही करंट फ्लो करती है, करंट कांस्टेंट रहती है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो V स्क्वायर अपॉन R का यूज करोगे, ठीक ना। जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सबका पोटेंशियल सेम होता है। और अगर वोल्टेज और करंट चेंज हो रही हो, चाहे वोल्टेज चेंज हो, चाहे करंट चेंज हो, चाहे दोनों चेंज हो, तब आप फॉर्मूला VI यूज करोगे। क्या करोगे? VI यूज करोगे। SI यूनिट क्या होगी इसकी? वर्क की SI यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड जूल पर सेकंड हो जाएगी। या इसको जेम्स वाट के नाम पर वाट बोलते हैं, जिसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। बिगर यूनिट इसकी क्या है? किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट,
ये सब आपके इसकी बड़ी यूनिट है। किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट होता है 10⁶ वाट, मतलब 1 मिलियन वाट, और 1 टेरावाट होता है 1 गीगावाट 10⁹ वाट, 1 टेरावाट होता है 10⁻12 वाट। अब हम 1 वाट को डिफाइन कैसे करें? P इक्वल टू W/T होता है, P इक्वल टू W/T होता है। W इक्वल टू 1 जूल ले लें, T इक्वल टू 1 सेकंड ले लें, तो P इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, तो 1 वाट आ जाएगा। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट if 1 जूल वर्क इज डन बाई करंट इन 1 सेकंड। मीन्स अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही हो, अगर 1 सेकंड में वो 1 जूल वर्क डन करे, तो हम कहेंगे उस सर्किट के इलेक्ट्रिकल पावर 1 वाट है। क्या है? 1 वाट है। तो 1 वाट इज द पावर, 1 watt is the power when 1 joule work is done by the electric current in 1 second। जब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल वर्क डन किया जाए तो हम पावर 1 वाट बोलते हैं। या यहाँ से आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए 1 वाट को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। P इक्वल टू क्या है? VI। P इक्वल टू क्या है? VI। तो अब P इक्वल टू VI से हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये देख लीजिए आप। 1 वाट को डिफाइन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है इसके एंड के क्रॉस, 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो पावर P इक्वल टू होता है VI। V इक्वल टू 1 वोल्ट ले लें, I इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, तो P इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो P इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट एम्पियर या 1 वाट। क्या? 1 वाट। If 1 ampere current is if 1 ampere current flow through a conductor having 1 volt potential difference across it, power is said to be 1 watt। मतलब क्या हुआ? अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो हम कहेंगे पावर कितनी है? 1 वाट है। कितनी कंज्यूम हुई? 1 वाट कंज्यूम हुई। तो चाहे आप उस तरीके से डिफाइन करिए कि जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, अगर 1 जूल वर्क डन करंट के द्वारा 1 सेकंड में किया जाए तो पावर 1 वाट होगी। और चाहे आप यहां से डिफाइन कर दीजिए, जब 1 एम्पियर की करंट जो है, 1 एम्पियर की करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करे तो पावर 1 वाट होगी। आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये रही 1 वाट की डिफिनेशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। आपके घरों में जो एनर्जी की बिल आती है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो किस बेसिस पर आता है, तो कमर्शियल यूनिट क्या है। और फिर हम डिस्कस करेंगे रेटिंग पावर क्या है। अभी इसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं क्लास में। ओके।